हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 136। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 136। क्या डेट है? 19 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड से ली गई है। यूनिट 5 द बलून मैन, जो एक पोयम है जो पेज 43 पर है आपके। तो बेटा शुरू करें। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ऑन दिस ब्यूटीफुल डे, इस ब्यूटीफुल डे पर लेट अस रीड एंड एन्जॉय द पोएम। तो चलिए आइए अपनी पोएम को रीड करें, पढ़ें और उसको एंजॉय करें। तो आज की हमारी जो पोएम है वो क्या है? द बलून मैन, जिसको बाय रोजी फ्लाईमैन ने लिखा है। ठीक है, जो इसके राइटर हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की आपकी पोयम जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, द बलून मैन। तो शुरू करें। डज द बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या कोई जो बलून मैन है, जो गुब्बारे वाला आदमी है, आपके बाजार में आता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग विद हिम। तो आइए देखें कि यह गुब्बारे वाला आदमी अपने साथ क्या क्या लाता है। तो शुरू करते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। एंड होल्ड्स बलून अ लवली पंच, और गुब्बारे रखता है एक प्यारा सा गुच्छा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और जो बाजार का जो चौराहा होता है वह उसी में रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, यानी वे लाल और बैंगनी हैं, नीले और हरे रंग के होते हैं। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब ये धूप के दिन में आता है होते हैं तो द कार्स एंड पीपल गेट्स बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे, यानी जो जब धूप होती है तो गाड़ियाँ और लोग आपस में मिलते जाते हैं और उन्हें दूर से चमकते हुए देखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, यानी कुछ कुछ बलून कैसे होते हैं? बड़े होते हैं एंड कुछ छोटे होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और सभी क्या है? एक स्ट्रिंग यानी तार के साथ बंधे हुए होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और जब हवा आती है, हवा के झोंके आते हैं, तो हवा आने पर वे एक दूसरे से लहराते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं। ठीक है। Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high, यानी किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा और हम उन्हें एक नौकायन में देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और खड़े होकर उन्हें नीचे से देखेंगे, वे आकाश में बहुत सुंदर दिखेंगे। यानी यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है? वो देखता है कि उसके बाजार में डेली एक जो बलून मैन है वो आता है। बहुत सारे गुच्छे, यानी जो बलून के गुच्छे होते हैं, बहुत सारे, एक गुच्छे में बलून लेके आता है जिसको एक स्ट्रिंग से वो बांधे रखता है। और जो ये बलून होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और अलग अलग रंग के होते हैं, लाल, बैंगनी, नीले और हरे रंग के होते हैं। तो वे चाहती है, वे सोचती है कि क्या किसी दिन जो ये बलून मैन है, किसी दिन इनको आकाश में छोड़ देगा? क्या हम इसे कभी ऐसे नीचे से देख पाएंगे? अगर इसने आकाश में ऐसे सभी बलून छोड़ दिए तो ये कितने सुंदर लगेंगे। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पोयम। तो बेटा आप शुरू करें। तो हमने अपनी पोयम पढ़ ली है, फिर देखते हैं क्या है फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो, फ्लाइंग हाई विथ वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ ऊंची उड़ान। ओप्स द विंड जम्बल द लेटर ऑफ द वर्ड्स रिटन ऑन द बलून्स, यानी जो हवा ने गुब्बारे पर जो लिखे शब्द है, अक्षरों को उछाला। लेट अस अनजम्बल द वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, जो नीचे रिक्त स्थान है उसमें आपको शब्दों को दोबारा से लिखना है।
ठीक से लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे गए हैं, उल्टे सीधे जो लेटर हैं वो हो गए हैं। तो आपको इनको ठीक करके लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे, देखो क्या बनेगा, बी, फिर लिखेंगे हम ए, फिर लिखेंगे हम डबल एल, फिर डबल ओ, फिर एन, फिर क्या बचा, एस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बलून्स। देखो ध्यान से, पी ए डबल एल डबल ओ एन एस, बलून्स। ठीक है, जो ये वाला वर्ड है ये क्या है, ये है बलून्स, जो हमने ठीक करके लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे एल, फिर लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे एच। तो ये हमारा बन गया लंच। देखो ध्यान से, तो जो ये वाला वर्ड है ये है लंच, LUNCH, लंच। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मिक्स द कलर, मिक्स द कलर। ये क्या है, द बलून मैन हैज़ बलून्स इन ऑल कलर्स, यानी जो बलून आदमी है, गुब्बारे वाला आदमी है, उसके पास क्या है, रंग बिरंगे गुब्बारे। लेट अस सी हाउ सम कलर्स आर मेड। तो चलिए देखते हैं कैसे रंग बनाए जाते हैं। बी क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिखाया है, जब रेड कलर होता है, रेड में जब हम येलो कलर मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑरेंज। और जब रेड में हम ब्लू कलर मिलाते हैं तो बन जाता है पर्पल। और जब येलो कलर में हम ब्लू कलर मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, ग्रीन, यानी हरा। तो हैव फन मिक्सिंग वाटर कलर्स टू मेक न्यू कलर्स, नेम द न्यू कलर दैट यू मेड। यानी क्या करना है आपको, आपको कुछ कलर बना के दिखाने हैं। जैसे यहाँ पर बना के दिखाए गए हैं आपको, जैसे लाल रंग में हम पीला रंग मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर बन जाता है। जैसे हम लाल रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो पर्पल रंग बन जाएगा। और जैसे हम पीले रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हरा रंग। तो ऐसे ही हमें कुछ नेम द न्यू कलर दैट यू मेड, आपको कुछ ऐसे रंगों के नाम लिखने हैं यहाँ पर जो आपने बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये देखो, ये है येलो कलर, येलो कलर में जब हम ऑरेंज कलर को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा येलो ऑरेंज, कुछ इस तरह से। फिर ये रेड कलर है, लाल रंग, जब हम इसमें ऑरेंज कलर मिलाएंगे तो ये रेड ऑरेंज बन जाएगा, कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखो, ये है रेड कलर, रेड कलर में जब हम वॉयलेट कलर को मिलाएंगे तो ये रेड वॉयलेट बन जाएगा, ऐसे। फिर नेक्स्ट देखो ब्लू, ब्लू कलर में जब हम वॉयलेट कलर मिलाएंगे तो ये ब्लू वॉयलेट बन जाएगा, ऐसे। फिर नेक्स्ट देखो ब्लू कलर, ब्लू कलर में जब हम ग्रीन कलर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ब्लू ग्रीन, कुछ इस तरह का। फिर यह है येलो कलर, येलो कलर में जब हम ग्रीन कलर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये है येलो ग्रीन। ठीक है, तो ये हमने कलर बनाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है सी, द बलून केम इन अ बंच, यानी जो बलून है, जो गुब्बारे हैं वो बंच में आते हैं। व्हाट अदर थिंग कम इन ए बंच, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बंच में, गुच्छे में आती है। हिंट अ बंच ऑफ कीज, यानी ये आपको एक हिंट दिया गया है, यानी ए बंच ऑफ की, यानी चाबियों का गुच्छा। लेट अस नेम एंड ड्रॉ अ फ्यू मोर, तो चलिए आपको कुछ और ड्रॉ करने हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो, ए बंच ऑफ बलून्स, यानी एक गुब्बारे का गुच्छा, तो आपको ये भी लिखना है। और यहाँ पर आपको जैसे ये बलून्स की जो पिक्चर है वो ड्रॉ की गई है वो भी दिखानी है। तो जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, ये भी तो बंच में होते हैं ना, देखो इसको हम बोलते हैं अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, तो ये हमने ग्रेप्स बना लिए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बंच, BUNCH, बंच ऑफ ग्रेप्स, GRAPES, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, और जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर वो किस में होते हैं, वो भी बंच में होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फ्लावर बना लिए हैं, ठीक है, यानी फूल, और हमने इसको बंच में कर दिया है, यानी फूलों का गुच्छा। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखेंगे ए बंच ऑफ फ्लावर, ABUNCH, बंच ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। ठीक है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये हमारा हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव। गुब्बारे वाले की तरह ऐसे कई व्यक्ति हमें बाजार में देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। बच्चों से उन लोगों के काम के बारे में बातचीत कीजिए और परिश्रम का महत्व बताइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।